यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर के एक बयान ने यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बंगाल की तर्ज पर जल्द ही उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी वंदे मातरम गाना अनिवार्य किए जाने की तैयारी की खबर सामने आई है, जिसे लेकर यूपी में सियासी तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, तो ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी। बंगाल ही नहीं, यूपी में भी ये अनिवार्य किया जाएगा। बंगाल के बाद अब यूपी भी उस फैसले की दहलीज पर खड़ा है, जिसके लागू होने के बाद शिक्षा के मंदिर में राष्ट्रवाद की भावना और प्रबल होगी। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर का ये बयान उसी कदम की तरफ एक इशारा है। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, तो ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी। बंगाल ही नहीं, यूपी में भी ये अनिवार्य किया जाएगा। यानी यूपी के मदरसों में अब जल्द ही वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे सकती है। यूपी के मंत्री ओपी राजभर के इस बयान से ये तो साफ हो गया कि सरकार जल्द ही इसको लेकर सर्कुलर जारी कर सकती है। दरअसल वंदे मातरम बीते कई महीनों से देश की सियासत का जरिया बना हुआ है और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह वो फैसला है जो केंद्र सरकार ने 11 फरवरी को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर लिया था। वो आदेश क्या था उसे भी समझ लीजिए। पहले समझिए नया प्रोटोकॉल क्या है। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा। सामूहिक रूप से पूरे 6 पैरा गाए जाएंगे। राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे पूरे 3 मिनट 10 सेकंड में गाने होंगे। जरूरत पड़ने पर गीत को प्रिंट करके बांट सकेंगे। राष्ट्रगीत के दौरान सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। सरकारी स्कूल में दिन की शुरुआत में सामूहिक गायन होगा। कब गाया जाएगा राष्ट्रगीत? राष्ट्र ध्वज को परेड में लाते समय, तिरंगा फहराते समय, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपालों के भाषण से पहले और बाद में, सिविलियन अवार्ड समारोह जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले। नहीं गाया तो क्या होगा? अभी दंड या कानूनी कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। खड़े न होने की छूट कब मिलेगी? जब किसी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म के हिस्से के रूप में बजाया जा रहा हो, क्योंकि इससे फिल्म में बाधा आ सकती है। केंद्र सरकार का ये फैसला उन सियासी दलों को एकदम रास नहीं आ रहा है जिनकी सियासत की नींव कथित तौर पर तुष्टीकरण की सियासत पर टिकी हुई है। और अब यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर योगी सरकार मदरसों में वंदे मातरम गीत को अनिवार्य करती है तो यूपी की सियासत में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। कई मुस्लिम धर्मगुरु और नेता वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान नहीं मानते। उनके मुताबिक वंदे मातरम एक देवी की स्तुति है, इसे राष्ट्रगान के समान नहीं माना जा सकता। सपा और कांग्रेस के कई नेता भी वंदे मातरम अनिवार्य करने का विरोध कर चुके हैं। बीजेपी इस विरोध को सपा के तुष्टीकरण की सियासत का हिस्सा बताती है। योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने यूपी के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने के संकेत देने भर से यूपी का सियासी माहौल गर्माने लगा है। कांग्रेस ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये आदेश लागू होता है तो वो उसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहते हैं इससे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन संविधान हमारा क्या कहता है हमें उससे लेना मतलब। देश का संविधान राष्ट्रगान को अनिवार्य करता है और राष्ट्रगान गाने में किसी को आपत्ति नहीं है। बाकी अगर कोई भी चीज अनिवार्य करने की बात करेंगे तो अदालतें खुली हैं, संविधान फैसला करेगा। हल्के लोग हैं, इन हल्के लोगों की बातों का मैं जवाब नहीं देना चाहता। इधर योगी सरकार का साफ कहना है कि उनकी मंशा मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर देना है, न कि मदरसों को सियासत का केंद्र बनाना। योगी सरकार का मानना है कि मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करना आपसी भाईचारे के साथ ही राष्ट्रवाद की भावना को भी बढ़ाएगा। हालांकि अभी यूपी सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है। ऐसे में निर्देश जारी होने के बाद सियासत का रुख क्या रहता है, इसको देखना भी दिलचस्प होगा।